वेलकम टू प्योर कुकिंग। इस वीडियो में मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड रेसिपी फ्रोज़न रोटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे 1 महीने तक। और जब भी आपको इसकी ज़रूरत हो बनाने की, इसे आप फ्रीज़र से निकाल के थोड़ी देर के लिए थॉ कर दीजिए और गर्मा गर्म आप रोटियाँ बना सकेंगी। देखिए कितनी परफेक्ट ये रोटियाँ बनकर तैयार होती हैं। ये रोटियाँ बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और रमज़ान के लिए इस रेसिपी को प्रिजर्व करके बना के प्रिजर्व करके ज़रूर रखिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फ्रोज़न रोटीज़। तो इसके लिए मैंने रोटी बनाने के लिए आटा पहले से ही गूंद लिया है, सॉफ्ट वाला, जैसे रोटी का आमतौर पे हम बनाते हैं, बस वैसे ही मैंने रोटी का आटा गूंद लिया। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और अच्छे से इसको सॉफ्ट कर लेंगे रोटी के आटे को, ताकि ये अच्छे से तैयार हो जाए रोटी बनाने के लिए। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे, तो मैं एक ही साथ सारे पेड़े बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा आटा मैंने डस्ट किया है और इसको हम हल्का सा बेल लेंगे। और अब हम इस पे थोड़े से निशान बना लेंगे उंगलियों की मदद से, इस तरह से। और इस पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा ड्राई फ्लोर यानी सूखा आटा। इस तरह से जब हम तेल लगा के सूखा आटा डस्ट करते हैं तो रोटी बहुत ही लेयर वाली बनती है, फ्लेकी बनती है। तो चलिए अब हम आटा लगाने के बाद में इसको हम रोल कर देंगे फिर से और इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैं मीडियम साइज़ की रोटी बना रही हूँ, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। तो इस तरह से उसी के हिसाब से मैं पेड़े बना लूँगी। ये देखिए, तो सारे पेड़े मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर लिए हैं। अब हम रोटियां बेल लेंगे। तो वर्किंग वुमेंस और न्यू मदर्स के लिए आइडियल रेसिपी है। जिनके बच्चे छोटे हैं या फिर काम पर जाना हो, तो इमरजेंसी में ये रोटियां बहुत ही काम आएंगी। तो देखिए, रोटी हम बेल लेंगे, पहले थोड़ा सा आटा डस्ट करेंगे और इस तरह से इसके किनारे पतले करके इसको हम बेल लेंगे। किनारों पे प्रेशर देना है, बीच में नहीं देना है, वरना रोटी बीच में से हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से आप बेल लीजिए, सॉफ्ट रोटी बनेगी आपकी। तो ये देखिए, बिल्कुल हल्के हाथ से मैंने बेल लिया है। रोटी एक तैयार है, एक और मैं आपको बेल कर बता रही हूँ। तो ये जो फ्रोज़न रोटीज़ होती है, इनको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है, मोटा बेलने से ये अंदर कच्ची रह जाएंगी। और बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, बहुत ज़्यादा थिनली बेल लेंगी इसको आप, तो बिल्कुल पापड़ के जैसी ये रोटियां हो जाएंगी। तो इस तरह से थोड़ी सी थिकनेस रख के ही आप इसको बना लीजिए। तो सारी रोटियां मैंने इस तरह से बेल के तैयार कर ली हैं। अब हम इनको थोड़ा सा कुक करेंगे। तो पहले हमने अच्छे से तवे को गरम कर लेना है और फिर मीडियम कर लीजिए स्टोव की फ्लेम, और मीडियम फ्लेम पर 10 से 15 सेकंड के लिए आपने इसको बस पकाना है। ईच साइड आपने सिर्फ 10 सेकंड के लिए आप इसको कुक करना है। इस तरह से कुक करने से ये एक दूसरे से स्टिक नहीं होगी और ज़्यादा टाइम के लिए इसको आप प्रिजर्व करके रख सकेंगे। देखिए, हो गए हैं 20 सेकेंड। इनको मैं निकाल लूँगी इस रोटी को, और बाकी की रोटियां भी सेम प्रोसेस से मैं इस तरह से हल्का सा कुक करके रख लूँगी। तो इस बात का आपने ध्यान रख कि तवे का टेम्परेचर हाई होना चाहिए और स्टोव की फ्लेम मीडियम होनी चाहिए। और हर रोटी को बस आपने 10 सेकंड के लिए ही, 10 से 15 सेकंड के लिए ही कुक करना है, इस तरह से। और ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी ये रोटियां बनकर तैयार हो रही हैं। तो वर्किंग वुमेन के लिए और छोटे बच्चों की माँओं के लिए ये रेसिपी बहुत ही आइडियल है। तो रोटी पकाना उनके लिए आसान हो जाएगा इस तरीके से। अब ये सारी रोटियां मैंने तैयार करके रख ली हैं। अब हम इनको ठंडा कर लेंगे। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गई हैं, तो अब हम इनको फ्रीज़ करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। फ्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पर एक एयरफोर्स साइज़ शीट का यूज़ कर रही हूँ रोटियों को। अगर आपके पास में बटर पेपर हो तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। अब हम रोटी के शेप में इसको कट कर लेंगे पेपर को। पेपर रखने की वजह से ये एक दूसरे से जब फ्रीज़ हो जाएंगी तो स्टिक नहीं होंगी और आप आसानी से एक एक रोटी निकाल पाएंगे। तो ज़रूर ये पेपर रख के ही इसको प्रिजर्व करिए। और फ्रीज़ करने के लिए कुछ बातों का आपने ध्यान रखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, रोटी बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से पेपर में आप इसको रखें, और डायरेक्ट आप इसको पेपर में रख के नहीं रख सकती, बल्कि आपने इसको या तो जिपलॉक बैग में या फिर कोई बॉक्स में रख के ही सेव कर सकती हैं। क्योंकि जब खाने को फ्रीज़र की हवा डायरेक्ट लगती है तो खाना ख़राब हो जाता है, यानी कि उसके न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से मेरे पास में एक बॉक्स है जो रोटी के साइज़ का ही है, तो मैं बॉक्स ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास में बॉक्स नहीं है तो आप जिप लॉक बैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पहले पेपर रख दिया है और उसके बाद में रोटी, फिर उसके बाद में पेपर रखेंगे और रोटी। जितनी रोटियां हैं उतने पेपर आप यूज़ करिए, ताकि आपको बाद में रोटियां निकालने के लिए आसानी हो जाए।
तो ये देखिए सारी रोटियां मैंने इस तरह से रख दी हैं और रख के अब हम इनको प्रिजर्व करके रख सकते हैं पूरे 1 महीने तक। ज़्यादा दिन तक भी कर सकते हैं लेकिन 1 महीने के लिए काफ़ी हो जाएंगी। तो आखिरी रोटी रखने के बाद में आखिरी पेपर मैंने कट नहीं किया है क्योंकि मैं इसको ऊपर से भी इस तरह से अच्छे से कवर कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसको प्रिजर्व कर देंगे फ्रीज़र में। तो अच्छे से ये देखिए रोटियां फ्रीज़ हो चुकी हैं। तो इसमें से मैं आपको 2 रोटी बस निकाल के कुक करके दिखाऊंगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जितनी रोटियां आपने एक टाइम पे कुक करनी है उतनी ही रोटियां निकाल के आप इसको थॉ करिए। एक 10 से 15 मिनट आप बाहर रख देंगी फ्रीज़र के तो ये थॉ हो जाएंगे और थॉ होने के बाद ही आपने इसको कुक करना है। तो और तवा मैंने अच्छे से गरम कर लिया है। इसको हम अच्छे से पहले रोटी को सेक लेंगे एक साइड। अब ये जैसे ही एक साइड अच्छे से कुक हो जाएगी आप तेल लगा लीजिए और इस साइड भी आपने सेक लेना है। बस बिल्कुल बहुत ही आसान प्रोसेस है ये। बस आपने कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है तो आपकी फ्रोज़न रोटी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी और रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। सहरी के लिए आप इसको बना के रख सकते हैं। तो जिन घरों में रोटी कंपलसरी होती है और बच्चे छोटे होते हैं या फिर वर्किंग लेडीज़ होती हैं तो उनके लिए रोटी बनाना मुश्किल होता है, तो ये आइडियल रेसिपी है उनके लिए। तो इसी तरीके से सारी रोटियां आप बना सकते हैं। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जितनी रोटियां आपने कुक करनी है उतनी ही रोटी आप फ्रीज़र से निकाल लीजिए। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट रोटी बनी है। यहाँ पर मैं आपको मोड़ कर दिखा रही हूँ कितनी सॉफ्ट और अच्छी रोटी बनकर तैयार हुई है। और ये रही बाकी की रोटियाँ, इनको मैं प्रिजर्व करके रख दूँगी। बस आपको दिखाने के लिए मैंने निकाली है। ये ऐसे ही फ्रोज़न ही है। और ये देखिए कितनी फ्लेकी और लेयरदार ये रोटी बनी है, परतदार। ये देखिए परफेक्ट रोटी बनी है और बिल्कुल जैसे फ्रेश रोटीज़ बनती है बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो ये फ्रोज़न रोटी की रेसिपी जो बहुत ही यूज़फुल है, रमज़ान में आपको बहुत काम आने वाली है। तो अगर आपको ये यूज़फुल सी रेसिपी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने ऐसे फैमिली और फ्रेंड्स से जिनको फ्रोज़न रोटीज़ की रेसिपी की ज़रूरत है और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल प्योर कुकिंग को ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप कौन सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे देखना चाहती हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।